जामुन जो है पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है। इसके पत्ते, इसका फ्रूट और इसके फ्रूट के अंदर जो पाई जाने वाली गुठली है, उससे लेकर इसके तनों की छाल तक हर चीज़ जो है इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज़ रखी हुई है। हमारे एरिया में कुछ ऐसी बहुत अच्छी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, जिनकी जो पीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी स्वीटनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप कितनी जो है ना पर एकड़ आपकी इनकम जो है यहाँ से हो रही है? सर पर एकड़ अगर हम कम से कम 6 लाख रुपया जो ना एवरेज हम कमा लेते हैं। हमारा जो जामुन है वो अखाड़ा में भेज रहे हैं, मुल्तान में भेज रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा जामुन है वो इस्लामाबाद में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बरसात स्टार्ट हो गई है और जम्मू जो है वो लग गए हैं बागों में। ये वो दरख्त है, ये वो फ्रूट है जिससे हमारी मोहब्बत जो है बरसात के साथ शुरू होती है। गर्मियाँ आती हैं तो जामुन और गर्मी और बरसात का चोली दामन का साथ है। लेकिन जामुन हमारी बहुत ही नेगलेक्टेड फ्रूट है पाकिस्तान में, और ये लकीली मैं आपको बताऊं, जामुन जो है पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है। इसके साथ ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और कुछ इंडोनेशिया के इलाकों में भी जामुन पाया जाता है। और जामुन जो है जितनी ये नेगलेक्टेड है, जितना ये छोटा फ्रूट है, उतना ही मेडिसिनल हवाले से भी बहुत ही अहम फ्रूट है। इसके पत्ते, इसका फ्रूट और इसके फ्रूट के अंदर जो पाई जाने वाली गुठली है, उससे लेकर इसके तनों की छाल तक हर चीज़ जो है इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो हमारे पाकिस्तान में देखा गया है कि हमारे फार्मर जो है इसको इस तरह नेगलेक्ट कर देते हैं कि वो इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आज के प्रोग्राम में हम आपको इसकी जो मार्केटिंग के हवाले से आपके साथ बात करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन ग्रो करने वाला जो एरिया है, यह समुंदरी है। समुंदरी के चक नंबर 385, 386, 387, 388 से 4-5 गांव ऐसे हैं सराउंडिंग्स में जिस पे पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन जो है ना वो उगाई जाती है। पूरे इलाके में सैकड़ों जो है यहाँ से ट्रक जो हैं डेली के हिसाब से पाकिस्तान की मंडियों में जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे इसी बाग के फार्मर के साथ जहाँ पे हम मौजूद हैं, और हम भी जामुन पिकी करने का मज़ा ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनसे मुलाकात करें। वाह, क्या कमाल का टेस्ट है जी। ये हमें ज्वाइन किया जी अमीर हमजा भट्टू साहब ने। अमीर हमजा भट्टू साहब को मैं आपको बताऊं कि इस जामुन वाली गांव के पहले ग्रेजुएट्स हैं, जिनका एक मिशन लेके चले थे कि हमने अपनी इस जामुन को जो है इसकी पैदावार को बढ़ाना है, इसके ऊपर काम करना है। कैसे हैं भट्टू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं। तो कैसे ये इंस्पायरेशन थी ज़रूरी जो आपने डिग्री ली है इसके ऊपर, और इस गाँव के पहले ग्रेजुएट्स हैं, तो कैसा लग रहा है साहब? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद फार्मर हूँ और मैं इस कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने सर देखा है कि वर्ल्ड में हमारा जो मैंगो फेमस हो चुका है, मैंगो एक्सपोर्ट हो चुका है, हमारा सिट्रस जा रहा है, सिट्रस एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारे इस स्पेसिफिक एरिया की तो इकॉनमी जो है वो बेस इस पे कर रही है। अच्छा, तो मेरा यही था कि मैं क्यों ना इस फील्ड में आऊँ। हमारे जो लोग हैं अभी भी उसी रवायती काश्तकारी पे चल रहे हैं, तो मैं इस काश्तकारी को जदीद तरीके में कैसे ला सकता हूँ। तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा पेशा लगा क्योंकि मैं इससे बहुत अरसे से मुंसलिक था और एक अच्छी इसके साथ मेरी हाव हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे ये भाई मोस्टली देखा जाए गया है कि बच्चे जो है ना ये डिग्री बराबर डिग्री लेते हैं। उनका मकसद होता है कि हमें सिर्फ डिग्री लेनी है, लेकिन आपका एक मिशन है कि आपने कहा कि मैंने अपने इलाके की इस जामुन को जो है इसके ऊपर काम करना है, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है जो उसके ऊपर उसको कम करना है, और अपने फार्मर को जो है ना आपने गाइड करना है, यानी आपने अपना किरदार अदा करना है इस जामुन को लेके। ये तो बड़ी बात है कि आप एक मिशन के लिए डिग्री आपने हासिल की। बिल्कुल सर, हमारे आज के माशरे में ऐसा ही हो रहा है कि लोग डिग्रीज़ लेते हैं और जॉब की तलाश में चले जाते हैं। इवन बिज़नेस अगर किसी को कहें तो वो बिज़नेस समझते हैं शायद एक टेबल वाला रूम हो, उसमें बैठ के ऑफिस हो, टाइप हो रही हो, उसको बिज़नेस समझते हैं। लेकिन बिज़नेस यही बिज़नेस है, यही इंडस्ट्री है, इसी से उसी स्टेज पे जाया जा सकता है। जैसे आपने जिक्र किया
कि पोस्ट हार्वेस्ट जो इसके Losses हैं। एस्पेक्ट्स थे उसको ओवरकम करने की मेरी जो कोशिश चल रही है वो यही है कि हमारे फार्मर जो हैं वो इसको हार्वेस्ट करते हैं और जो इसके लॉसेस होते हैं जब रेंज का सीज़न स्टार्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है तो इसमें हमारा फ्रूट जो है वो बहुत ड्रॉप कर जाता है। बल्कि वो लॉसेस को कंसिडर ही नहीं करते कि जी हमारा बिल्कुल नुकसान ऐसे हो ही रहा है, वो उसको कंसिडर नहीं करते। इवन वो ये समझते हैं कि ये शायद हवा की वजह से होगा या हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो मेरा यही एक मोटो रहा है कि एक तो हम इसको जो है इसकी कन्वेंशनल जो कल्टीवेशन है उसको जदीद करें, उसको प्रैक्टिकल करें, और दूसरा जो है ये जो हमारा फ्रूट ड्रॉप होता है या फ्रूट हमारा ख़राब होता है इसको अच्छे वे में यूटिलाइज़ करके इसकी बाई प्रोडक्ट्स तैयार करें या इसकी कोई अल्टरनेटिव जो फूड्स हैं वो उनको तैयार करके इसको सेव किया जाए, इसको एक लॉन्ग टर्मली लेके जाया जाए जो कि एक शॉर्ट सीजनल फ्रूट है हमारा। देखिए जी क्या बेहतरीन किस्म की पल्प जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम जो आज की जो फार्म डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे और हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पल्प के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये पाकिस्तान में किस तरह का इनकलाब ला सकते हैं। ये हमारे साथ जी मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, ये पमिको इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं, और साथ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमदीन साहब ने, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैल्यू एडिशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले अरशद भाई आप बताइए, ये जो मशीनरी आज जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हमने आज फार्मर की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, ये मशीनरी क्या चीज़ है? ये बेसिकली पल्पर मशीन है। पमिको टेक्नोलॉजीज़ ने पल्पर मशीन इस तरीके से डिज़ाइन की है कि जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर वाले जितने भी फल और सब्जियां हैं हम इनकी इस मशीन के ज़रिए पल्प ले सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ फ्रूट पल्पर मशीन है, फूड ग्रेड है और पाकिस्तान की बनी हुई है। पाकिस्तान का अपना डिज़ाइन है। बिल्कुल ठीक। इसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में? जैसे अभी जामुन की बात करें तो एक इंतहाई पेरिशेबल आइटम है। हाँ। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत थोड़ी है और मार्केट तक पहुंच भी नहीं पाता प्रॉपर्ली। तो इसको बड़ा ज़रूरी था कि इसको प्रिजर्व किया जाए, इसकी वैल्यू एडिशन सीधे बनाई जाए। तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में इसको राख आने में और इसकी वैल्यू एडिशन सीधे बनाने में? जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसकी मकामी इसी एरिया में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हम उस वेस्ट को हम नफ़ा में बदल सकते हैं, क्योंकि जब इसकी प्रोडक्ट बनेगी वो जामुन से दुगना कीमत पे जाएगी और फिर उसका शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल तक हो जाएगी। आप इसको दूर दराज इलाकों में भेज सकते हैं। जामुन को आप महफूज नहीं रख सकते, उसको कोल्ड स्टोर नहीं कर सकते, उसके एंजाइमेटिक चेंजेस आती हैं, उसको लंबे अरसे तक रखने की बजाय हम उसकी प्रोडक्ट बना लें। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप है कि हम इसकी पल्प ले लें। पल्प के बाद एक इसका अगला स्टेप है जिसमें प्रोसेसिंग हम करते हैं, उसमें हम पास्चराइजेशन करते हैं, उसमें हम इसकी ब्रिक्स कंट्रोल करते हैं, उसमें हम फ्लेवरिंग करते हैं, उसमें हमने अगर इसको शुगर फ्री करना है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डालेंगे। ये सारे काम दूसरी एक वेसल में 2 मशीनों का सेट है, एक पल्पर और एक प्रोसेसिंग वेसल। ये 2 मशीनें अगर हमारे मकामी किसान हर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, मैंगो वाले आ गए, जामुन वाले आ गए, स्ट्रॉबेरी वाले आ गए, वो अपने एरिया में एक फैसिलिटी लगा लें, मिल के लगा लें, जॉइंटली लगा लें। हम कहते हैं 30-40% वेस्ट हो रही है, वो 30-40% बेसिकली हमारी इकोनॉमिकल वेस्ट हो रही है। ज़ाहिर बात है ये एक महंगा यूनिट है जी, और इसकी एक कॉस्ट आएगी। हाँ, और हमारे फार्मर जो हैं शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इनिशियली तौर पे कि आपकी 2 मशीनें हम लगाएं। सही। तो हम क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मौजूद है, सिर्फ अवेयरनेस पूरी तरीके से नहीं है। ज़रूरी तरक्याती बैंक ने लोनेबल आइटम में इस आइटम को भी शामिल कर दिया। तो उसमें आप चूँकि फार्मर हैं, आपके पास बहुत वैल्यू की ज़मीन है, आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन करें और ये मशीन ख़रीद लें। सिर्फ 1 साल की प्रोडक्शन से जो नफ़ा होगा आप ये मशीनरी की कास्ट उसमें से मिनहा कर चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अहमदीन साहब से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि एक साइंसदान हैं हमारे और जामुन पे आपका एक प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं,
तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी थोड़ा सा बताइए कि क्या है और इसको किन किन बीमारियों में जामुन जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। ये वो फ्रूट है जिसके अंदर आयरन की अच्छी खासी मकदार मौजूद है। आयरन, और आयरन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नई नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, उनकी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और एचबी को मेंटेन करने के लिए, जो कि हीमोग्लोबिन होती है और उसका पार्ट एंड पार्सल आयरन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद है, और कैल्शियम आपको पता है हमारे पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी तरह इसके अंदर पोटाश भी है, और इसके अंदर विटामिन सी की भी एक अच्छी खासी मकदार मौजूद है। आयरन उस वक्त तक बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो सकता जब तक बॉडी के अंदर विटामिन सी की मकदार मौजूद ना हो, तो वो भी इसके अंदर वाफर मकदार में है। और पाकिस्तान में जो ज़ियाबीतस है, डायबिटीज़ है, ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। हम नंबर 4 से नंबर 3 पे आ गए हैं, और उसकी उन लोगों को भी हमने बताना है। शुगर और हाई शुगरी जो ड्रिंक्स हैं वो भी इसके अंदर एक, वो कह लें कि अनअवेयर होने की वजह से हमारी सोसाइटी में ये कुछ चीज़ें जा चुकी हैं। लेकिन इस फल के अंदर कुदरत ने इसको लो कैलोरी बनाया। ये हमारे ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी ग्लूकोज़ है उसकी मकदार को नहीं बढ़ने देता, और इंसुलिन की जो सक्रीशन है बॉडी के अंदर, इसके अंदर ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ये तो फिर डासा पूरा आयुर्वेदिक एक ट्री हुआ ना सारा। जी बिल्कुल। तो कहते हैं इसके पत्ते, इसका जो छाल है, और इसका फ्रूट, और इसकी इवन गुठली, उसके भी ऊपर भी तो पूरे एक मेडिसिनल वैल्यू है। तो गुठली के हवाले से भी तो इसकी बहुत ज़्यादा लोग समझ, इसका पाउडर जो आप जैसे अभी अर्शद साहब फरमा रहे थे, ग़िज़ा भी है, दवाई भी है। ये लीवर की डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बॉडी के अंदर, और इसके साथ हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है ब्रेन का, इसके अंदर एंथोसायानिन्स हैं। एंथोसायानिन्स हमारे वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शन और ब्रेन के बेटर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसके अलावा ये किडनी फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। बहुत अच्छा है। इसके कुदरती अफ़ाल हैं जो इसके अंदर ग्लूकोसाइड्स और इसके अंदर जैमोलिन, ये ऐसे इसके अंदर कंपाउंड्स हैं जो कि इसकी अफादियत को बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात इसने की है आपने, जितना ये एक बीमारियों के ख़िलाफ़ कुफ्ते मुदाफ़त भी पैदा करता है और इंसान को बचाता भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को जितने भी फ्रूट दिए हैं बेसिकली वो समझ लें आपके लिए एज ए अल्टरनेट मेडिसन है। तो जो आप प्रोडक्ट इसकी बना रहे हैं इसकी, वो भी मैं चाहूँगा कि हम अपने फार्मर्स को दिखाएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो बना चुके हैं, और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट वो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हम, ताकि हम फार्मर को बताएं कि क्या चीज़ें बनी। जी बिल्कुल। इसी तरह ये हमारा जो पावर फंडेड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसकी फार्मूलेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उस ऑप्टिमाइजेशन में एक पहला जो था हमारा प्रोडक्ट वो था जामुन का हमने ड्रिंक बनाना है। ठीक। और ड्रिंक आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारे बेवरेजेस और जूसेस हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा हॉट ह्यूमिड वेदर है, हमें पानी की बॉडी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें मीट करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके लिए हमने इसकी ड्रिंक की रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ कर लिया मेरी टीम ने। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में हम ये काम कर रहे हैं, और मेरी टीम ने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। और इसका ड्रिंक ये हमने डाइट में इसको रखा है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनकी शुगर को ये कम करे, उनको उसकी शुगर को ये बढ़ाए ना, ब्लड शुगर को। इसके बाद हमने इसके नेक्टर को भी ट्राई किया। नेक्टर बाय डेफिनेशन ड्रिंक से ज़्यादा इसके अंदर इसके जूस कंटेंट्स हैं, पल्प के इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है। तो अब इसकी रेसिपी को भी हमने इसको स्टैंडर्डाइज़ कर लिया हुआ है। इसके साथ स्क्वैश आपको पता है बड़ा हेल्दी और मेडिसिनल, और ये कह लें कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट अगर किसी बंदे ने हासिल करना है तो वो ये स्क्वैश भी, और ये हमने इसको भी डाइट में स्क्वैश में बनाया। और इसी तरह हमारे पास ये जैम है बच्चों के लिए, बड़ों में ये बड़ी एक नाश्ते के टाइम हर कोई सुबह को बड़ा फेमस होता है, तो इसको भी हमने डाइट में रखा है। तो ये वो वाले आइडियाज़ हैं जिनको करने की ज़रूरत है। इस अंडर यूटिलाइज फ्रूट को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, और इससे मैक्सिमम
कह लें कि हेल्थ बेनिफिट्स के जो हैं बेनिफिट्स वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा साहब, जो आपकी ये मशीन है सर, बेसिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने, जैसे अहमदीन साहब ने कहा कि हम स्क्वाश जैम सारी चीज़ें बनाते हैं, तो बेसिक तो इसकी पल्प है, हर चीज़ का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है पल्प। सबसे पहले तो हमने पल्प पे जाना है, तो ये स्टार्ट होती है विद दिस मशीन। मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में, हाइजीनिक प्रोसेसिंग में इसका बड़ा कलीदी किरदार है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो हमने एक बेहतर प्रोसेसिंग टेक्निक को अपनाना है। आपका जो अदारा है, आपका जो अभी प्रोजेक्ट अभी आपके पास है, उसमें आप फार्मर को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं इसके अंदर, आप इसको थोड़ा सा बताइए ताकि फार्मर आपके साथ कनेक्ट हो सके। जी बिल्कुल, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसमें हमेशा से जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें आउटरीच ट्रेनिंग का हमेशा से इसकी अफादियत रही है। हमेशा हमारे इन अदारों ने अपने फार्मर को एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर फार्मर ने हमें फ़ोन पे कांटेक्ट किया है, हमने फ़ोन पे उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं तो ट्रेनिंग के लिए अगर आते हैं, उनको कोई इन रिटन फॉर्म उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज वो चाहते हैं, हमने लिटरेचर डेवलप किया है, हम उससे भी उनकी रहनुमाई करते हैं। और अगर किसी को इन फ्यूचर भी किसी एडवाइजरी सर्विसेज की, किसी ट्रेनिंग की, किसी लिटरेचर की, किसी गाइडेंस की किसी टाइम भी ज़रूरत है, वो हमें आएँ बताएं, हम हाज़िर हैं उनके लिए। ऐसा ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसे अभी हमने आज फ्रूट देखा, जामुन क्या, ये उसकी बेहतरीन पल्प पामिको इंडस्ट्री ने तैयार कर दी, ये बेहतरीन जैम अहमदीन साहब ने बना दिया। और अहमदीन साहब और ये टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ अपने फूड को ग्रो करने में भी इसमें आए, इसके साथ साथ वो इसकी वैल्यू एडिशन पे जाके ना सिर्फ वो अपने फ्रूट को ज़ाया होने से बचा सकता है, बल्कि वो इसके साथ साथ हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जामुन हमारी बड़ी ही नेगलेक्टेड जो है, बड़े कम अरसे के लिए फ्रूट आता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने देखा इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो इसका आयुर्वेदिक वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुल्क का किसान जो है इन चीज़ों को लेके अपने फ़ी एकड़ मुनाफे को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।